नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में मैं हाजिर हूं आप सभी के बीच एक नए विषय को लेकर। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज का विषय है विदेश में बसने के कौन से योग हैं। कैसे हम अपना लग्न चार्ट देखकर यह पता कर सकते हैं या किसी का भी पता कर सकते हैं देखकर कि उसके कुंडली के अनुसार विदेश में बसने के योग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी के सामने ये चार्ट है, लग्न चार्ट, इसको आप समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर ये चार्ट लिया जाता है काल पुरुष की जो कुंडली होती है वो मेष लग्न की होती है। आज जो विदेश में बसने का जो ललक है, जो आकर्षण है, वो हमारे देश के खासकर जो नए युवा पीढ़ी है उनके अंदर बढ़ा है। मैं आपको बता दूं कि आज से 100 साल पहले विदेश में बसना जो है नकारात्मक रूप में लिया जाता था, वो एक उपलब्धि के तौर पर नहीं लिया जाता था। आज जो है वो एक उपलब्धि के तौर पर लिया जाने लगा है। इसलिए जब ज्योतिष के अनुसार विदेश योग को हम देखते हैं तो उसमें क्रूर प्लैनेट का, जो क्रूर प्लैनेट है, उनका बहुत ही बड़ा योगदान होता है। और साथ में जो द्वादश भाव है, ये जो 12 नंबर जहाँ लिखा हुआ है ये लग्न होता है, और इसको आप बोल सकते हैं जो 12th हाउस है, इसको द्वादश भाव कहते हैं। इस भाव को हम विदेश के रूप में जानते हैं। तो इस घर के ऊपर सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो भी क्रूर प्लैनेट है उसमें सूर्य भी शामिल हो जाते हैं, मंगल भी शामिल हो जाते हैं, शनि भी शामिल हो जाते हैं और राहु और केतु शामिल हो जाते हैं। जो 4th हाउस है, 4th हाउस व्यक्ति का अपना मदरलैंड होता है। इसको मदरलैंड आप समझ सकते हैं, जो उसका नेटिव प्लेस है, जहाँ पर व्यक्ति जन्म लिया है, जिस देश में जन्म लिया है। अब व्यक्ति को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कराना है, यहाँ से यहाँ तभी जा सकता है व्यक्ति ज्योतिष के अनुसार, या इस घर का स्वामी ग्रह, इस घर का स्वामी ग्रह 4th हाउस 12th हाउस के अंदर प्लेस्ड हो जाए, 12वें घर के अंदर प्लेस्ड हो जाए, या फिर 12वें घर का स्वामी ग्रह 4th हाउस के अंदर प्लेस्ड हो जाए। और साथ में या फिर 12th हाउस का जो स्वामी ग्रह है, जो द्वादश भाव का स्वामी ग्रह और 4th हाउस का स्वामी ग्रह कहीं भी अगर युति बनाकर बैठे हैं तो उससे भी हम एक मानते हैं कि यह कहीं न कहीं जता रहा है कि व्यक्ति विदेश में जाकर बस सकता है, उसका जो रहने का स्थान है वो बदल सकता है। उसके बाद हम लग्न को भी देखते हैं। लग्न को इसलिए देखते हैं कि विदेश में जाएगा कौन, व्यक्ति जाएगा। तो ये जो लग्नेश है, ये जो लग्न है, इसको हम लग्नेश कहते हैं, जो व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को जरूर देखते हैं कि इसका संबंध द्वादश भाव के स्वामी ग्रह के साथ या द्वादश भाव के साथ बन तो नहीं रहा है। अगर द्वादश भाव का स्वामी ग्रह लग्न में आकर बैठ जाए, या फिर लग्न का स्वामी ग्रह लग्नेश द्वादश भाव में जाकर बैठ जाए, या फिर इन दोनों घरों में से कहीं भी अगर ये दोनों ग्रह स्वामी ग्रह युति बनाकर बैठे हो, या कहीं भी ये दोनों ग्रह युति बनाकर लग्न चार्ट के अंदर बैठे हों, उसके आधार पर फिर हम जान पाते हैं कि व्यक्ति का जो मन है, जैसे जो लग्न और द्वादश भाव का जब संबंध बन जाएगा तो व्यक्ति के जो मन के अंदर जो ललक है ना, वो जो लालसा है विदेश में बसने का, जाने का, वो व्यक्ति की बढ़ जाएगी। वो अपने जगह पर खुश नहीं रहेगा, वो बार बार कोशिश करता रहेगा कि मैं कैसे भी विदेश में चला जाऊं। उसका मन बार बार, उसका मन खींच कर
हमेशा ही विदेश में लगा रहेगा और धीरे धीरे वो कोशिश भी करता है और कुछ खास परिस्थितियों में और ग्रहों से सपोर्ट मिलने की परिस्थिति में फिर वो विदेश में चला भी जाता है। इसके अलावा एक तो हमें लग्नेश को देखना है, द्वादश भाव के स्वामी ग्रह के बीच संबंधों को देखना है और 4th हाउस के बीच संबंधों को देखना है। इसके अलावा जो क्रूर प्लानेट है, जो भी क्रूर प्लानेट की मैंने बात करी, शनि हो गए, मंगल हो गए, राहु हो गए, केतु हो गए और सूर्य हो गए। अगर ये खास जो 4 ग्रह मैंने बताया, सूर्य को भी मान सकते हैं लेकिन सूर्य उतना ज़्यादा इसमें अपनी भूमिका कम निभाता है, क्रूर प्लानेट वो भी है। इन अगर 10th हाउस के अंदर ये चारों ग्रहों में से कोई भी अगर बैठा हो तो ये अपनी क्रूरता 7वीं दृष्टि से यहाँ पर डालेगा, अपनी क्रूरता 7वीं दृष्टि से यहाँ पर डालकर व्यक्ति का जो स्थान है वो चेंज करा देगा। व्यक्ति का स्थान मतलब जन्म स्थान, उस व्यक्ति का जो रहने का स्थान है उसको बदलवा देगा, उसको बदलवाने में अपनी मुख्य भूमिका निभाएगा। इसके बाद हम कहीं ना कहीं लग्न का जो लग्नेश है और भाग्य भाव के बीच भी संबंधों को जरूर देखते हैं। लग्न भाव का स्वामी और अगर लग्नेश भाग्य घर के अंदर आकर बैठ जाए या फिर भाग्येश लग्न में जाकर बैठ जाए तो व्यक्ति को ये आप यह मान सकते हो कि व्यक्ति के जीवन में जो विमान यात्रा है इस संबंधों से हम देखते हैं कि व्यक्ति के जीवन में विमान यात्रा है कि नहीं, लंबी दूरी की यात्रा विमान से है कि नहीं। इस चीज़ को देखने के लिए हम लग्नेश और भाग्येश को देखते हैं। इसके अलावा इवन हम 8th हाउस के संबंध के बीच भी देखते हैं कि 8th हाउस का संबंध कहीं ना कहीं शनि से तो नहीं बन रहा है, शनि से या फिर 11th हाउस का भी कहीं ना कहीं रोल हो जाता है व्यक्ति के विदेश में जाकर सेटलमेंट होने से। लेकिन मुख्य अगर बात कर ली जाए, मुख्य ग्रह के तौर पर बात की जाए तो 4-5 बातों का मुख्य ध्यान रखना होता है। अगर भाग्येश का संबंध द्वादश से बन जाए, द्वादश का संबंध लग्नेश के साथ बन जाए या लग्न से बन जाए, द्वादश का संबंध 4th हाउस से बन जाए, द्वादश का संबंध 4th हाउस से बन जाए, साथ में लग्नेश और द्वादश का संबंध बन जाए और भाग्येश का संबंध द्वादश से बन जाए। ऐसी अगर परिस्थिति 4 परिस्थितियाँ एक साथ अगर किसी भी लग्न चार्ट में बन जाती है तो आप मान सकते हैं कि वो व्यक्ति 100% विदेश में जाकर सेटल हो जाएगा। वो बीच बीच में आएगा लेकिन मुख्य उसका जो कार्य क्षेत्र होगा, उसका जो भाग्य है उसको लेकर चला जाएगा विदेश के अंदर। ऐसी स्थिति बन जाएगी। और इसके अलावा 4th हाउस के ऊपर 4 ये जो क्रूर ग्रह है मैंने बताया, राहु, केतु, शनि और मंगल, इसका अगर दृष्टि पड़ जाए तो फिर आप ये मान लीजिए कि 70% चांसेस बढ़ जाते हैं, 100% चांसेस हो जाते हैं। अगर ये 4 परिस्थितियाँ के साथ साथ ये 4 ग्रह भी 4th हाउस को देख रहे हैं तो फिर व्यक्ति ज़रूर विदेश में जाकर सेटल हो जाता है, अपने कामकाज वहीं पर जाकर करने लगता है। ऐसी स्थिति बन जाती है। मैं समझता हूँ कि विदेश में बसने के योग के बारे में हमने बारीकी से हर घर के बारे में, हर ग्रहों के बारे में बातचीत की। इसके अलावा आपको और बता दूं कि शुक्र कहीं ना कहीं आपको सुख का कारक है। आज के डेट में जो है कि विदेश में जाने को सुख से लेकर सुख से उसका आकलन होने लगा है। तो अगर व्यक्ति का शुक्र मजबूत है, 12th हाउस में है, तो ज़रूर कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है जीवन में ज़रूर एक बार विदेश ज़रूर जाता है। भले ट्रैवलिंग करने के लिए जाए लेकिन जाएगा ज़रूर। अगले विषय पर बात करने के लिए आप सभी के बीच मिलता हूं। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।